नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। 15 लाख के इनामी कुख्यात नक्सली इंदल गंजू उर्फ ललन गंजू उर्फ उमा उर्फ बढ़न ने आज अपने हथियार डाल दिए। भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर इंदल ने आज रांची में आईजी अभियान अमोल वेणुकांत थोमकर, चतरा के एसपी राकेश रंजन, झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। इसका संगठन में ऊंचा ओहदा था। संगठन के विस्तार की जिम्मेदारी भी इस पर थी। इंदल के सरेंडर से संगठन को खासकर मध्य जोन को तगड़ा झटका लगा है। इसे पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। कुछ दिन पहले चतरा में हुए मुठभेड़ में भी ये शामिल था। इसमें 5 कुख्यात नक्सली ढेर हो गए थे। इसके खिलाफ चतरा, पलामू, हजारीबाग, बिहार के गया और औरंगाबाद में 145 संगीन मामले दर्ज है। नक्सलियों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई और सरकार की पुनरावास नीति से प्रभावित होकर उसने सरेंडर किया। हजारीबाग पुलिस ने टीएसपीसी दस्ते के 3 उग्रवादियों को हथियार के साथ धरा है। पुलिस कप्तान मनोज रतन चौथे को गुप्त सूचना मिली थी कि केरेडारी के डमारू जंगल में टीएसपीसी के एरिया कमांडर पहाड़ी जी उर्फ रामेश्वर महतो, दिवाकर गंजू, राजेश गंजू और मनोज मुंडा संगठन के अन्य सदस्यों के साथ इकट्ठा होकर इलाके में कुछ बड़ा करने की फिराक में है। मिली सूचना पर हजारीबाग जिला बल ने सीआरपीएफ बटालियन की डी कंपनी टंडवा के साथ संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की। जंगल में पुलिस को देखते ही उग्रवादी इधर उधर भागने लगे। इस क्रम में पुलिस ने दिनेश लोहरा, मुकेश तूरी और बहादुर गंजू को खदेड़ कर दबोच लिया। इनके पास से पुलिस को मैगजीन के साथ एक 9mm पिस्टल, 2 देसी पीजी कार्बाइन और एक देसी भराटी बंदूक सहित कई सामान मिले हैं। 75,000 का इनामी कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना आज ढेर हो गया। उसे यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर मार गिराया। वेस्ट यूपी में उसके नाम का खौफ था। कुछ दिन पहले ही उसके जेल से बाहर आने की खबर मिलने के बाद पुलिस उसे ढूंढ रही थी। गुरुवार को एसटीएफ को मेरठ के भोला जाल पर उसके सक्रिय होने की पुख्ता जानकारी मिली। एसटीएफ के एसपी ब्रजेश सिंह के नेतृत्व में टीम वहां पहुंची। पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग कर दी और भागने लगा, जिसके बाद उसे चारों ओर से घेर लिया गया। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से वो ढेर हो गया। उस पर लूट, डकैती, मर्डर समेत 60 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर के बाद यूपी के सीएम योगी ने कहा कि यूपी में माफिया की कोई जगह नहीं। रांची के पूर्व डीसी आईएएस अधिकारी छवि रंजन आज फिर ईडी दफ्तर पहुंचे। उन्हें ईडी ने दोबारा समन कर आज तलब किया था। जमीन घोटाला मामले में आज दूसरी बार उनसे पूछताछ हुई। इससे पहले रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि और कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा से भी ईडी ने पूछताछ की। मामले में वैभव मणि ने रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन और चेशायर होम रोड की जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित कागजात भी ईडी को सौंप दिए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में सेना का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर आज हादसे का शिकार हो गया। विमान में 2 पायलट और एक टेक्नीशियन सवार थे। तीनों घायल कर्मियों को उधमपुर के सैन्य अस्पताल ले जाया गया। सेना द्वारा बताया गया कि करीब 11:15 बजे ऑपरेशनल मिशन पर रवाना हुए ध्रुव हेलीकॉप्टर किश्तवाड़ा की मरुआ नदी के तट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को तकनीकी खराबी की सूचना दी थी। इसके तुरंत बाद सेना की बचाव टीमें घटनास्थल पर पहुंची। इस दुर्घटना में पायलटों को चोटें आई हैं। मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। साहिबगंज में टुकड़ों में मिली डेड बॉडी की पहचान बोरिया थाना क्षेत्र के चटकी गांव की मालती सोरेन के रूप में की गई। महिला की बहन ने उसके कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान की। वहीं उसने अपने जीजा तलु किस्कू और उसकी दूसरी बीवी बाहा मुर्मू पर हत्या का इल्जाम लगाया है। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले में एसपी अनुरंजन किस्पोटा ने बताया कि मालती सोरेन की मिसिंग रिपोर्ट मिली थी। छानबीन के क्रम में महिला के कुछ कपड़े, खून के धब्बे, हेड पार्ट और कुछ अंश मिले हैं, जिसकी पहचान उसकी बहन ने मालती सोरेन के रूप में की। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जांच की दिशा दशा तय होगी। आज दोपहर बुजुर्ग बजरंगी यादव को एक युवक ने गोली मार दी। इल्जाम है कि यह गोली उन्हें जमीन के लकड़े में पड़ोसी नीतीश यादव ने मारी है। गोली उनके पेट में लगी। आनन फानन में आसपास के लोगों ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं आरोपी नीतीश परिवार समेत फरार है। खबर पाकर मौके पर मुफस्सिल के थानेदार अनुपम प्रकाश पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मामला साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज के तीर टोला का है। बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बिहार में हो रही जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश दिया कि गणना तत्काल रोकी जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसे नष्ट नहीं किया जाए। मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। रोक लगाए जाने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सबको पता है कि ये जाति आधारित सर्वे था, जातीय जनगणना नहीं। इसका मकसद बिहार के गरीबों को फायदा पहुँचाने का था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना सर्वसम्मति से कराई जा रही है। हम लोगों ने केंद्र से इसकी अनुमति ली है। बिहार में जातीय गणना और आर्थिक संरक्षण को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जातिगत जनगणना का कार्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।